नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, टाइगर ग्लोबल का केस मोदी सरकार के गले की फांस बन गया। कहने को तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट सरकार के पक्ष में दिया कि टाइगर ग्लोबल से सैकड़ों करोड़ का जो टैक्स होता है वो ले लो, लेकिन उस मॉरिशस की टैक्स ट्रीटी का क्या, जिसके अंतर्गत ना जाने कितने लोग भारत में पैसे इन्वेस्ट किए उन्होंने, उनका क्या होगा। हर दूसरे साल पॉलिसी बदल जाती है, लुभावनी पॉलिसी दिखा के लोगों को बुला लिया जाता है और फिर 2 साल बाद पॉलिसी या जजमेंट चेंज करके मुर्गा फंसाकर उनको हलाल कर दिया जाता है। हम टैक्स के आतंकवाद से ग्रसित हैं। इंडिया इज नाउ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड एज ए टैक्स टेररिस्ट। टैक्स टेररिस्ट। आज तो डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि इनकम टैक्स के चीफ ने भी कह दिया, नॉट ऑल डिस्प्यूट्स कैन बी टर्म्ड एज ए टैक्स टेररिज्म। चलिए, ये तो माना कि कुछ डिस्प्यूट तो हैं जो टैक्स टेररिज्म के अंदर आते हैं, लेकिन इस वर्डिक्ट ने अल्टीमेटली हिंदुस्तान को उस जगह पे लाकर खड़ा कर दिया है जहां पर अब भारत में बहुत सारी कंपनियां सोचेंगी, क्या ये कंट्री वास्तव में इस लायक है कि इसके अंदर हम इन्वेस्ट करें पैसे किसी भी रूप में। टैक्सेशन अनसर्टेनिटीज की तो हमारे यहां कोई लिमिट ही नहीं है, इसलिए हम कभी ट्रस्ट नहीं पैदा कर पाए। यही कारण है कि टैक्सेशन के मामले में, पॉलिसी के मामले में वियतनाम हो, कोरिया हो, जापान हो, चाइना हो, मैक्सिको हो, बिल्कुल एक स्थिरता है उसके अंदर, और हम उस मामले में बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हैं। यानी कि हर चीज़ की स्क्रूटनी, सबसे पहले 70 इंस्पेक्टर आएंगे कटोरा लेके, मैं तुम्हारी फैक्ट्री बंद कर दूंगा, मैं तुम्हारा कंपनी बंद कर दूंगा, ये नहीं किया मैं कंपनी बंद कर दूंगा, वो नहीं किया मैं कंपनी बंद कर दूंगा। हर आदमी, हर इंस्पेक्टर एक ही उद्देश्य लेके आता है कि मुझे तुम्हारी कंपनी बंद करनी है, फिर मुझे पैसे दे दो तो मैं धक्का लगा के चला जाऊंगा। अब अनसर्टेनिटी जो पास डील की थी मॉरिशस का डबल टैक्सेशन ट्रीटी की, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ढक्कन क्या डाला, अचानक से टैक्स डिपार्टमेंट जागृत हो गया, कहता पैसे लेके आओ, हम तो पहले ही कह रहे थे पैसे देने पड़ेंगे तुमको। और अजीबो गरीब किस्म के रूल्स रेगुलेशन निकालते हैं बाबा आदम के ज़माने के, और फिर कहेंगे तुमको देना तो पड़ेगा। पहले उनको बुलाओ, बुलाकर उनसे कहो कि भैया आके इंडिया में इन्वेस्ट करो पैसे, और फिर एक दिन अचानक से पॉलिसी चेंज कर दो और उन्हें हलाल कर दो। यही हमने किया है। तो हमारे यहाँ टैक्स सर्टेनिटी का इरोजन हो चुका है, और जो टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट था तो उसका फ़ायदा क्या फिर? आपने खुद ही वो रास्ता चुना, मॉरिशस का डबल टैक्सेशन ट्रीटी के रास्ते को आपने वैलिडेट किया, उसको लीगल ठहराया, और फिर उसके बाद में जब लोगों ने उसका फ़ायदा उठाना शुरू किया तो अब आप कहते हैं अब हम उसको अलाउ नहीं करेंगे। इवन 8 साल पुराना केस जो था उसको उठा के कह दिया हम तो नहीं मानते इस बात को। कौन सा मॉरिशस, कौन सा हांगकांग, कौन सा सिंगापुर ट्रीटी, वी डोंट टेक इट। अब सवाल ही पैदा होता है कि जहां आपको उठाकर मार दिया जाएगा, और इस किस्म की जितनी भी सिमिलर ट्रीटी हैं, सिंगापुर की, साइप्रस की, नेदरलैंड की, तब उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। तो सबसे पहला इंप्रेशन तो बाहर ये जा रहा है ना कि इंडिया में इन्वेस्ट मत करना, ये इंटरनेशनल लॉज को और इंटरनेशनल ट्रीटी को रिस्पेक्ट नहीं करते, ये कभी भी तुम्हें हलाल कर सकते हैं और तुम्हारा गला काट सकते हैं। अब सवाल ही पैदा होता है कि सरकार इससे थोड़ी सी चौंकी हुई है इस टाइम। सरकार इस बात को समझ गई है, मोदी सरकार, कि इसका जो एडवर्स इम्पैक्ट है, जो विपरीत असर है पूरी दुनिया पे, वो तो चला गया। अब इस विपरीत असर को कम कैसे किया जाए, क्योंकि एक बात तो निकल के आ गई कि इंडिया में अगर आप आए हो तो आपको हलाल कर दिया जाएगा, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। आप छोड़ के जाओगे तो भी आपको नींबू की तरह निचोड़ कर कहा जाएगा अब तुम्हें जाना जाओ, यानी कि तुम जो भी पैसा लेके आए हो वो लेके नहीं जा सकते। भारत इस बात के लिए भी बदनाम रहा है कि यहाँ पर जो कंपनियां आके फैक्ट्रियां वगैरह भी लगा लेती हैं, जब वो अपने डिविडेंड को अपने कंट्री में
या प्रॉफिट के एक हिस्से को वापस भेजना चाहती है तो भारत उसमें भी अड़ंगे डालता है कि तुम इसको वहां वापस नहीं भेज सकते। तो जब आप कैपिटल फ्लो को ही रोक देना चाहते हो तो फिर एक बात तो बिल्कुल पक्की है कि जो टैक्स टेररिज्म है वो पिक्चर में आता है। यानी कि भारत एक टैक्स का आतंकवादी देश है। टैक्स का आतंकवाद चारों ओर आप यहां पर देख सकते हो। सीबीडीटी कहता है नहीं नहीं, टैक्स टेररिज्म जैसी इस केस में कोई ऐसी बात नहीं है। आपके कहने से क्या होता है, संदेश तो बाहर चला गया साहब कि आपको 1000 करोड़ रुपए चाहिए उनसे और आप 1000 करोड़ के आगे फिर कहोगे सिर्फ 1000 करोड़ दिए, 8 साल से केस था, इसके ऊपर जो है 10% का, 12% का, 15% का पीनल इंटरेस्ट भी है, तो वो मिला के अब ये 2200 करोड़ हो जाएगा, 2500 करोड़ हो जाएगा, 3000 करोड़ हो जाएगा, आपको ये भी पर करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप बाहर जाना भी चाहते हो यहां से तो वो आपको बाहर नहीं जाने देंगे, आपको इतना उलझा देंगे, उसमें इतना उलझा देंगे कि आप अपनी हाथ पैर छुड़ाते रह जाओगे, लेकिन आप ये छुड़ा कर विदेश में नहीं जाओगे। और अल्टीमेटली कई बार तो ऐसी कंडीशन हो जाएगी आपको सब कुछ दे दवा के, अपना सब कुछ गवा के जब आप भारत से निकलोगे तो पता लग रहा है कि आपके कपड़े लत्ते भी उतर चुके होंगे। और इसी बात का संदेश रहता है कि इंडिया में कोई आके इन्वेस्ट नहीं करता, जो भी करता है कहेगा स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दो, आज डालो कल निकाल के वापस ले जाओ पैसे, वो बढ़िया है। यहाँ की इंडस्ट्री में पैसे मत डालो कभी भी, इंडस्ट्री में पैसे डालोगे तो फंस जाओगे। ये लोग तो क्या है, तुम्हें फंसाने के माहिर हैं और फंसा के तुम्हें अपने कब्जे में कर लेते हैं। तो इंडिया जो कि फेमस है टैक्स टेररिज्म के बारे में, वो साहब मैं तो बिल्कुल सही कहूँगा। मुझे याद है इन्फोसिस के एक फाउंडिंग एक मेंबर थे मोहनदास पई, वो काफ़ी उन्होंने ये टर्मिनोलॉजी यूज़ की टैक्स टेररिज्म की, कि टैक्स के हम आतंकवादी हैं। इंडिया जो है टैक्स का आतंकवादी एक देश है और ये लोगों के अंदर अतिवाद पैदा करता है, आतंकवाद पैदा करता है, लोगों से सब कुछ छीन लेता है। ये उनका मददगार नहीं है, ये भारत के नागरिकों का या विदेशी नागरिकों का मददगार नहीं है, इन्वेस्टर का। ये तो इनको नींबू की तरह निचोड़ कर उनके पैसे निकालता है। इसलिए लोग भारत में इन्वेस्ट करने से डरते हैं और सीधे वियतनाम चले जाएंगे, कंबोडिया चले जाएंगे, कोरिया चले जाएंगे, जापान या चाइना चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे टैक्स की सर्टेनिटी है, पॉलिसी की सर्टेनिटी है, वो बदलते नहीं है। हमारे यहाँ तो आ गए, अच्छा 4 मुर्गे आ गए ना, ठीक है पॉलिसी चेंज करो, इनको निचोड़ो अब। तो ये हम तो क्या है ना कि बेईमानी पे उतर आते हैं, कभी हम बेईमानी पे उतर आते हैं, कभी हमारा कोर्ट भी ऐसे आ जाते हैं तो वो उनके फेवर में जजमेंट दे देंगे। तो यही होता है आज की डेट में। तो लेकिन मोदी सरकार को थोड़ा समझ तो आ रहा है कि अब ये बात निकली तो बड़ी दूर तलक गई है। हो सकता है तुम्हारे पास 1000 करोड़ तो आ जाएंगे टैक्स के, हो सकता है इंटरेस्ट मिला के 2000 करोड़ भी आ जाए, लेकिन जिस ढंग से आपने दूसरे को निचोड़ा है उस ढंग से जो बाहर दरवाजे पे अभी जो 20, 25, 30, 40 इन्वेस्टर खड़े होंगे ना, वो कहेंगे नहीं यार चलते हैं यार, यहाँ तो ये तो हमें झटकार हलाल कर रहे हैं भैया, ये तो मार डालेंगे हमको, इस कंट्री में क्या इन्वेस्ट कर रहा है हमने साहब, चलो चलते हैं, लेट्स गो। वो चले जाएंगे किसी और देश में जाके इन्वेस्ट कर देंगे। दैट्स द रियलिटी ऑफ इंडिया, आई एम टेलिंग यू, दैट्स द रियलिटी। शुक्रिया आपका।